नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 3167, जी हाँ, 3167 अभी हाल ही में एक नंबर आया है सेंसस से, जो कि टाइगर के नंबर से जो भारत में रहते हैं। खैर, आप पीछे देख रहे होंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व की में जाके वहां पे उसकी बड़ाई भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि 50 साल हमने किस तरह से सारी सरकारों ने प्रोजेक्ट टाइगर पे और टाइगर को बढ़ावा देने पे लगाया है। खैर, ये स्पीच एक्सेस है, आप इसका आराम से यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसा खास किया हम लोगों ने और क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो सकता है हमारे यूपीएससी के लिए। कुछ फैक्ट्स और कुछ मेंस पॉइंट। प्रोजेक्ट टाइगर वैसे तो सिर्फ अकेला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, परंतु एक काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व की लोकेशन हमें शायद देख लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए हमारे लिए। So this is the tri-junction of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, where we have got the Bandipur Tiger Reserve. और ये situated between the rivers of Kabini and the Noyar. This is Kabini in the north and the Moyar river in the south. Nugu river है जो इससे पास करती है। तो ये हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रिवर और टाइगर रिजर्व का ये लोग काफी क्वेश्चन पूछते रहे हैं। सो दे कैन आस्क यू द नुगु रिवर पासेस थ्रू इट। खैर, ये अगर आप इस पूरे पार्ट को देखें तो यहाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पूरा पार्ट बनता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का द बंदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अवेयरनेस फैलाने के लिए 29 जुलाई को रखा गया एज अ वर्ल्ड टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह घोषित किया गया था, ताकि लोग अवेयर हो सकें और इसके बचाव के लिए आगे आ सके। अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस देखना है तो ये इंडेंजर्ड है और ये सिर्फ हमारा नेशनल एनिमल नहीं है, इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश, मलेशिया एंड साउथ कोरिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुआ है। मतलब सबसे जो बड़ा प्रोटेक्शन होता है, सबसे अच्छा जो प्रोटेक्शन होता है, वो इसको प्रोवाइड किया गया है। खैर, बात उन दिनों की है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर रहे थे और हम लोग को ट्रैक करना था और ट्रेस करना था कि कितने टाइगर का पॉपुलेशन है, कहां पे है। सबसे पहले हम लोगों ने चालू किया था, और आप सोच के इसको वाकई में सरप्राइज हो सकते हैं कि हमने ग्लास और बटर पेपर लेके हम लोग पगमार्क्स को ट्रेस करते थे। आप इस पगमार्क को अगर देखें, फुटप्रिंट को अगर आप देखें, तो इस पर ट्रेस किया जाता था। ग्लास और बटर पेपर को यूज करके इसको ट्रेस किया जाता था और इसको अपने रिपोजिटरी में रखते थे इस ट्रेस को, ताकि अगली बार जब ये मिले तो हम इसको ढूंढ सकें कि ये कहां पे। और कोई नया जब मिलता था हमें कोई भी पगमार्क, तो हम काउंट करते थे कि नया टाइगर ऐड हो गया है। बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि इससे पोस्चर पता नहीं चल पाता था टाइगर का। हो सकता है प्रेशर की वजह से अलग भी बन जाए पगमार्क। हालांकि यूनिक बात यह थी कि हर टाइगर का यूनिक पगमार्क होता है। खैर, हम लोगों ने इस प्रोसेस को थोड़ा सा बदला और इस प्रोसेस में हमने फिर लेके आया कैप्चर मार्क रिकैप्चर का मेथड। इसमें हम कुछ स्पीशीज को पकड़ते थे एक जगह से, छोटे झुंड में से, उस पर कुछ मार्क कर देते थे ताकि उसको भी कोई तकलीफ ना हो, और इसको वापस से झुंड में छोड़ देते थे। वापस से हम उस बड़े झुंड में से पकड़ते थे और हम रैंडम कैलकुलेशन करते थे कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है, जिससे हमें एस्टिमेटेड वापस से जो हम लोगों ने पकड़ा और जिसमें कितने मार्क थे और कितने अनमार्क्ड थे, उसका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकाल के हम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन तक पहुंचते थे। इन सबको बहुत आसान कर दिया कैमराज ने। कैमरा ने स्ट्राइप्स पकड़ने लगे हमारे टाइगर के। टाइगर के स्ट्राइप्स आप देखेंगे तो ये भी यूनिक होते हैं हर टाइगर के, और 2 जगह से कैमरा लगा के हम लोग काफी स्वैम्प एरिया में, जहां जहां इनके अच्छे खासे मूवमेंट होते थे, वहां हम कैमरा लगा देते थे नी हाइट पे, और वहां पे इसको कैमोफ्लेज करके रखते थे ताकि इनको पता ना चले। एंड दे वर बीइंग ट्रैक्ड, दे आर बीइंग ट्रैक्ड इवन टुडे, इवन नाउ व्हेन वी स्पीक। तो इनको आराम से ट्रैक करते थे हम। इससे आसानी ये हो गई कि हमारा डेटा बढ़ने लगा और आसानी से मैनुअल एफर्ट अब जो करने बहुत मुश्किल हो रही थी वो कम हो गई। एंड वी फाउंड आउट कि यस, वाकई में पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और हम इनको ट्रेस कर पा रहे हैं। खैर, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 5 भागों में बांटा गया था सेंसस के दौरान हमारे देश को, और कोशिश की गई थी निकालने के लिए गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबन। इन 5 एरिया में बांटा गया था। इस बार की अनोखी बात यह भी है कि सारे जगह टाइगर बढ़ रहे हैं, सिर्फ वेस्टर्न घाट में बढ़ते हुए नहीं पाए गए हैं, बाकी हर जगह बढ़ते हुए पाए गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझ लेते हैं। 1973 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, मतलब सेंटर भी कुछ पैसा देगी और राज्य भी कुछ पैसा मिलाएगी इसमें, और ये प्रोग्राम काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत दिन बाद जाके 2005 में एनटीसीए आती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आती है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है। हालांकि ये बहुत साल बाद हो रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तब तक काफी रिजर्व्स बन चुके थे आपके भारत में।
खैर 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया और इसके तहत एनटीसीए बनाया गया जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को ओवरलुक करेगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर को एक अलग सा स्टैट्यूटरी बॉडी देने के लिए एनटीसीए बनाया गया था। 1972 के एक्ट को अमेंड करके 2006 में ये अमेंडमेंट होता है। बात सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर की नहीं है, बात है और भी ऐसे ग्लोबल और डोमेस्टिक प्रोग्राम्स किए हैं हम लोगों ने जिसके तहत हमें प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर के बढ़ावे में हमें अच्छी खासी मदद मिली है, जिसके तहत एक कैट्स का नाम लेना बहुत जरूरी है। इट इज कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स मतलब ये कुछ सेट ऑफ वो फ्रेमवर्क हैं, प्रोटोकॉल हैं, जिसको अगर कोई टाइगर रिजर्व फॉलो करेगा तो ये माना जाता है कि हां अच्छा खासा यहां पे टाइगर की पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है। So these are a set of criteria that enables a tiger site to determine whether their management will result in the more increasing number of their tigers or not. तो इसी के हिसाब से टाइगर स्टैंडर्ड बनाए जाते थे और इसको सब फॉलो करें अगर तो शायद टाइगर के नंबर बढ़ने लगे थे और अच्छा खासा हम लोगों ने फॉलो किया। हमारे यहां लगभग 14 टाइगर ऐसे रिजर्व हैं जो कि शायद यहां पे कैट्स अश्योर्ड हैं। खैर नीचे कमेंट करके एक बार ये भी आप बताइएगा कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व एज ऑफ डेट हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइगर के लिए एक और इंपॉर्टेंट आपको नाम देना चाहेंगे, उसको कहते हैं TX2 या T/2। हम लोगों ने गोल सेट किया था पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में। पीटर्सबर्ग रशिया में एक समिट हुई थी जिसमें हम लोगों ने ये पूरा कमिट किया था कि हम लोग टाइगर के पॉपुलेशन को डबल कर देंगे और वाकई में भारत ने 2018 में ही, मतलब 2022 तक हमें टारगेट को पूरा करना था, 2018 में ही भारत ने अपना गोल अचीव कर लिया TX2 के लिए। ये पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था। अब आप नीचे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या पीटर्सबर्ग किसी नदी पे है जो हमें पढ़ना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और दो चीजों को और देख लेते हैं। एक आपका है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव और एक है ग्लोबल टाइगर फोरम। आप समझ सकते हैं इंटरनेशनली भी कितने ही हमारे इनिशिएटिव चलते रहे हैं और भारत उन सब में आगे रहा है। अगर आप ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की बात करेंगे तो 2008 में ग्लोबल अलायंस के तौर पर चालू होता है। प्राइवेट सेक्टर, साइंटिफिक कम्युनिटी और गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। इसकी जो फंडिंग की जाती है, कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, ये सब मदद कर रहे हैं इसको फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन करने में। और ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने मिलकर चालू किया था। नीचे ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या 13 टाइगर रेंज कंट्री में पाकिस्तान आता है या नहीं आता है। ये इजी ट्रैप हो सकता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। खैर ग्लोबल टाइगर फोरम की अगर बात की जाए तो एक फोरम है जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे कम्युनिटीज को साथ बैठाया जाए जो कि टाइगर को बचाना चाहते हैं और ये आपका स्थित है न्यू दिल्ली में ही। सो वी आर ट्राइंग टू हैव लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर आवर टाइगर ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके और वो बच सके। तो आप देख सकते हैं इसी के फलस्वरूप इफ आई गेट अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो टाइगर का पॉपुलेशन पिछले जितने सर्वे हुए हैं, 4 साल पे सेंसस होता है, हर सेंसस में इस टाइगर का नंबर बढ़ता गया है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमारे लिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन है दैट यस दीज हैव बीन सक्सेसफुल। और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को शायद अब इसको लोकल लेवल पे भी ले जाना चाहिए। उन जगहों पे भी जहां पे टाइगर रिजर्व नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, वहां पे भी हमें काउंट करना चाहिए और मेजर्स को हमें लाना चाहिए। दिस कुड बी आवर वे फॉरवर्ड। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ मिला होगा और जो क्वेश्चन पूछा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर आपसे यह भी पूछना चाहिए कि क्या आपको लगता है प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट राइनो कब चालू हुए थे और उनका क्या स्टेटस है, ये भी आप नीचे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।